गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट क्लासेस 2 से 3 दिन हुई थी। फिर 2 दिनों से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है और उसके सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। उसमें आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज लास्ट फेज प्रैक्टिस क्वेश्चन किया जाएगा और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित सारे के सारे समस्याएं आसानी से आपसे हल होना शुरू हो जाएगा। और तो उसी कड़ी में कुछ चीज़ें बच गई थी प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको आज देख लेते हैं। फिर कल से नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट होगा। तो देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने 4 क्वेश्चन फिर आज पुट किया। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टिसेस आर, मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उस ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस का पोजीशन ऑफ पॉइंट मतलब पोजीशन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, शो करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके मीडियन का लेंथ बताना है, सभी मीडियन का लेंथ बताना है। उसका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो एक रेक्टेंगल है एबीसी जिसके 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एक डायगोनल का वैल्यू निकालना है, एक डायगोनल को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले ये चौथा क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, यही चूंकि लिखा हुआ है फोर्थ क्लास में, तो यहीं से पहले शुरू कर लेते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है एबीसी इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are 4 0 4 3 and 0 3. Find the length of one of its diagonal. तो आप देखो यहाँ हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं और ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, एबीसीडी नाम दिया और इस रेक्टेंगल के चूंकि तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मान लो एक को हटा लेते हैं, तो आप देख लो बी का ये सपोज दैट ए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो चलो ए का 4 0 लिख लेते हैं। सी का लिखा हुआ है तो सी का 4 3 और डी का लिखा हुआ है 0 3 तो 0 3। अब इसके एक डायगोनल मतलब ए वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का नहीं दिया हुआ है, सी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमको कोई एक डायगोनल का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही आसानी हम एसी वैल्यू निकाल लेते हैं, एसी। अब एसी डिस्टेंस फार्मूला से किस तरह के क्वेश्चन है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन में नहीं देता तो डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन में बता दिया हूं, लेकिन चूंकि ये रेक्टेंगल स्क्वायर में है और उसमें आपको इस तरीके का एक मिसिंग वर्टिसेस का एक कोऑर्डिनेट मिस रहा है और इस तरीके का क्वेश्चन हो तो उसको बता देना जरूरी था, तो मैं बता दे रहा हूं। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कोऑर्डिनेट निकालने के जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है वर्टिसेस, जो जिस वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मिसिंग उसको निकालने के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से निकालने करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम AC एक डायगोनल निकाल लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट 4 0 है और C का कोऑर्डिनेट, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, यानी हम पाते हैं कि क्या AC डायगोनल ये डिस्टेंस फार्मूला से √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, और आप यहां देख सकते हो आसानी से 4 - 4 का होल स्क्वायर जो है वो 0 का स्क्वायर होगा, तो 0 होगा और 0 - 3 - 3 का स्क्वायर, इसलिए लेंथ ऑफ डायगोनल AC, लेंथ ऑफ डायगोनल AC बराबर 3 यूनिट्स, आसानी से निकलो। अब अगर हम चाहें तो चूंकि वी ऑलरेडी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो AC का अगर 3 यूनिट आया तो BD का भी 3 यूनिट आएगा और BD के मान को 3 यूनिट लिख लेंगे और एक कोऑर्डिनेट दिया, एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया, दूसरे वर्टिसेस को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। लेकिन चूंकि लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल था तो सिर्फ एक डायगोनल बता रहे हैं। अब आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और उसका कोऑर्डिनेट है एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट 1 2, दूसरे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है -2 3, तीसरे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट जो है वो -3 -4। हमें निकालना है इसका एरिया, तो बाय यूजिंग पहले सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, x1 फर्स्ट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को x1 y1, दूसरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को x2 y2
तीसरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को x3 y3 लिखें। इसलिए पहले हम लिख लेते हैं x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर -2 एंड y2 बराबर 3, x3 बराबर -3 एंड y3 बराबर -4। एंड by using area of a triangle formula we have area of triangle ABC बराबर फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, हाफ टू x1 इंटू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और ये सब मॉडुलस साइन के अंदर होते हैं। चूंकि नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो भी दो नेगेटिव को तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला हाफ इनटू x1 इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इनटू y1 माइनस y2 का फार्मूला यूज करेंगे और हम फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड कर रहे हैं। हाफ x1 देख लो आप 1 है और y2 माइनस y3 तो y2 3 है और y3 माइनस 4 है, इसलिए प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे। फिर x2 तो x2 देख लो आप -2 है, उसके बाद उसमें y3 माइनस y1 से मल्टीप्लाई करना है, तो y3 माइनस y1 से मल्टीप्लाई करना है तो y3 है -4 और y1 है 1 और y1 है 2। फिर प्लस x3 तो x3 है -3 और y1 माइनस y2 तो y1 2 है और y2 जो है 3 है तो 2 माइनस 3 और फाइनली हम इसका एरिया हाफ इनटू 1 इनटू 7 7 प्लस -2 इनटू -6 12 और -3 इनटू -1 3 तो हाफ इनटू 22 स्क्वायर यूनिट्स। So area of triangle ABC is equal to 11 square units। बहुत ही सिंपली निकाल लिए। कौन से फार्मूला से? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला से हाफ इनटू x1 इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इनटू y1 माइनस y। अब माय डियर स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब कॉलिनियर के लिए दो बातें बताए थे। कॉलिनियर का था कि जो लाइन सेगमेंट वाला जो कॉलिनियर था उसमें हमने बताया था दो साइड के डिस्टेंस का एक साइड के अगर किसी साइड के लेंथ के बराबर हो जा रहा है तो वो कॉलिनियर होते थे। लेकिन यहाँ दो साइड के डिस्टेंस का सम अगर एक साइड के डिस्टेंस के बराबर हो रहा था तो वो कॉलिनियर हो जाए। लेकिन यहाँ ट्रायंगल वाले में चूंकि वी ऑलरेडी नो दैट if we take three non collinear points then triangle is formed। तो अगर non collinear point से ट्रायंगल फॉर्म होता है और ये एक non collinear point से जब ट्रायंगल फॉर्म होता है तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल ये non collinear point से तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकेगा। तो जब collinear point से ट्रायंगल नहीं बन सकेगा इसका मतलब ये जो इसको अगर हम ट्रायंगल के रूप में इस तीनों वर्टिसेस को ट्रायंगल के रूप में मान लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 होना चाहिए। तो इसीलिए कॉलिनियर पॉइंट्स ट्रायंगल किससे संबंधित, ट्रायंगल के रिलेशन में ये कॉलिनियर का शर्त होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 हो। इसलिए इसका फार्मूला बन जाता है x1 * y2 - y3 प्लस x2 * y3 - y1 प्लस x3 * y1 - y2 बराबर 0। क्यों समझना है, क्योंकि आप जानते हो कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से ही ट्रायंगल फॉर्म होते हैं और कॉलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होंगे। तो अगर एक ट्रायंगल के केस में कॉलिनियर पॉइंट हमें शो करना है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में x1 क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है 7, y1 क्या दिया हुआ है -3, कॉलिनियर के केस में ये दूसरे क्वेश्चन का लिखा गया
x1 दे रखा है -5, y1 दे रखा है 1, x2 जो है वो 5 है और y2 भी 5 है और x3 जो है वो 10 है और y3 जो है वो 7 है। यानी तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने लिख लिया एबीसी सॉल्वर में। अब इसको हम पहले निकाल के देखेंगे कि इसका एरिया 0 आता है। तो देखिए x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y1 ये निकालते हैं। अगर ये 0 आ गया तो ये कोलिनियर है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने चाहिए। तो x1 है 5 minus 5 और y2 minus y3 तो 5 minus 7 प्लस x2 तो 5, y3 minus y1 तो 7 minus 1 और प्लस x3 तो 10 है और y1 तो 1 है और y2 क्या है -5 तो 1 minus 5। तो आप यहाँ देख लो -5 into -2 10 और यहाँ प्लस 30 5 6 30 और यहाँ 10 into -4 -40 तो ये 40 minus 40 बराबर 0 हो गया। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 हो रहे हैं, सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी ये गिवन पॉइंट्स द कोलिनियर शो होंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने निकाला वो 0 हो गया, तो इसलिए ये पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप देखें फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी कर रहा है। तो यहाँ आप देखें कि एक ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, एक ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है वो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट वो 7, -3, दूसरे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट जो है वो 5 और 3 और तीसरे वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है, तीसरे वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट है 3 और -1, तो 3 और -1 दिया। अब चूंकि मीडियंस का लेंथ निकालना है तो हम सब मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं सारे वर्टिसेस से। ये मीडियन ड्रॉ कर लिए डी, फिर ये मीडियन ड्रॉ कर लिए बी, फिर ये मीडियन ड्रॉ कर लिए सी एफ, सारे वर्टिसेस। अब हमको यही ए डी बी और सी एफ निकालना है मीडियन का लेंथ। ये तो सबसे पहले एक चीज बता, ये मीडियन जो है वो सामने वाले साइड को, जिस साइड पे ये पड़ती है फॉल करती है उस साइड को चूंकि वो बाइसेक्ट कर देती है, तो इसलिए ए से ए वर्टिसेस से जो बीसी साइड पर मीडियन ड्रॉ हुआ एडी, यानी डी जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया बीसी का। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो x1 + x2/2, तो यहां पहले हम निकाल लेते हैं फिर यहां लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी यानी वो मिड पॉइंट जो हो रहा है मीडियन का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी जो होगा वो x1 + x2/2 यानी 5 + 3/2 और y1 + y2/2 3 - 1/2 यानी यह जो हो जा रहा है वो 4 और 1, यानी d का कोऑर्डिनेट जो बन जा रहा है वो निकल रहा है 4 और 1। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो नेक्स्ट मीडियन है b, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ e निकाल रहे हैं और ये e जो है वो AC साइड को बाइसेक्ट कर रही है। क्योंकि BD मीडियन है तो e निश्चित तौर पर मीडियन होगा, तो बाय आल्सो हम इसको भी मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो क्या होगा कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 7 + 3/2 और y1 + y2/2 तो -3 - 1/2 और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 5 और -2 आ गया। फिर जो थर्ड मीडियन जो CF ड्रॉ हो रही है, CF उसके लिए हम जो F जो मिड पॉइंट होगा AB का, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ F निकाल ले रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ F और वो x1 + x2/2 आएगा तो 7 + 5/2 और फिर -3 + 3/2 और ये आएगा 6 और 0। तो E का F का भी कोऑर्डिनेट, पहले E का कोऑर्डिनेट हमने निकाला 5, -2, फिर E का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर F का कोऑर्डिनेट जो निकाला वो 6, 0। अब हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला,
वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मीडियंस। तो लेंथ ऑफ मीडियंस AD निकालना है, तो AD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, और 7 - 4 3 का है होल स्क्वायर 9, और यहाँ 4 का होल स्क्वायर 6 से 5 यूनिट्स आ जाएंगे। यानी एक मीडियन AD की जो लेंथ आई वो 5 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट दूसरा मीडियन BE निकालते हैं, और BE √x2 - x1, तो 5 - 5 का होल स्क्वायर और 3 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी आपको BE भी जो आ गया वो 5 यूनिट्स आ गए। एंड CF निकालना है फिर नेक्स्ट मीडियन √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 1 का होल स्क्वायर, सिक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 + 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर के। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि हम जो f का कोऑर्डिनेट निकाले थे, तो f का कोऑर्डिनेट जो है वो 7 + 5/2 और -3 और +3/2, तो 6, 0 था, तो यहाँ 6 - 3 का होल स्क्वायर हो गया और 0 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो CF जो आएगी, ये जो मीडियन आएगी वो ये 9 और 1 √10 यूनिट्स आएंगे। तो तीनों मीडियन का लेंथ आपके सामने आ गया, एक का 5 यूनिट, दूसरे का 5 यूनिट, तीसरे का 10 यूनिट। और ये मीडियन निकालने का तरीका है बहुत ही आसानी से। पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकालने के बाद तब डिस्टेंस फार्मूला से मीडियन निकाल लेंगे। और आज जो आपने सीखा वो क्या है उसका एक बार मैं सारांश से मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर क्या क्वेश्चन बेस पे एक क्वेश्चन बनाया है। दूसरा क्वेश्चन आपने बनाया कि पॉइंट्स जो दिए हुए हैं कोलिनियर हैं या नहीं वो साबित करना। तीसरा जो है लेंथ ऑफ मीडियन निकालने वाला, और चौथा जो था वो एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, ठीक है, और रेक्टेंगल दिया हुआ था और उस रेक्टेंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ था, एक वर्टिसेस दिया हुआ था और लेंथ ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप इस पूरे चैप्टर को अब अच्छे से बनाएंगे। कल फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट कल से शुरू करेंगे, और इस चैप्टर को आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है नहीं पूरी तरह से उम्मीद है कि इसको आप समाप्त कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।